नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है कन्वेंशंस ऑफ द यूके कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात अभी समय। अभी समय का मतलब सिंपल सा मतलब होता है परंपराएं, रीति रिवाज। ब्रिटेन का संविधान चूंकि अलिखित संविधान है और उसका विकास हुआ है, तो प्रथाएं और परंपराएं बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पाई जाती है। तो ब्रिटिश संविधान और शासन व्यवस्था में अभी समय का महत्व है। इसी संदर्भ में ये टॉपिक आज अपन ले रहे हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत अपन 5 बिंदु बनाएंगे। सबसे पहले लेंगे अभी समय का अभिप्राय, दूसरा लेंगे अभी समय के प्रकार, तीसरा लेंगे कि अभी समय का पालन क्यों किया जाता है, चौथा पॉइंट अपन लेंगे कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में अभी समय का महत्व है, और 5वां पॉइंट लेंगे अभी समय और कानून में अंतर। सबसे पहले अपन लेते हैं अभिप्राय। अभी समय, इन्हें कई नामों से संबोधित करते हैं। अभी समय, संवैधानिक परंपराएं, अलिखित नियम, रीति रिवाज, बहुत सारे नामों से इन्हें संबोधित किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या होते हैं। सामान्य शब्दों में अगर अपन बात करें तो ऐसे रीति रिवाज या परंपराएं जो लंबे समय से काम में लाई जा रही होती हैं, उन्हें ब्रिटेन के संदर्भ में अभी समय कहा जाता है। राजनीतिक शब्दावली की अगर अपन बात करते हैं तो ये होता है कि ऐसी रीति रिवाज, प्रथाएं या परंपराएं धीरे धीरे प्रयोग और व्यवहार में आते आते शासन और प्रशासन के लिए उपयोगी हो जाती हैं, और शासन और प्रशासन में इनका अगर प्रयोग किया जाता है तो उन्हें अभी समय कहा जाता है। ये अभी समय या जो परंपराएं थी, चूंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि ब्रिटेन का संविधान विकासमय संविधान है, अलिखित संविधान है, तो उसका विकास जो है प्रथा या परंपराओं के रूप में ही हुआ है। ये लंबे समय से चली आ रही हैं, उपयोगी हैं, इसीलिए उनका वहां पर पालन किया जाता है। ये प्रथाएं, रीति रिवाज या परंपराएं हालांकि कानूनन मान्यता प्राप्त नहीं होती हैं, न्यायालय में इन्हें मान्यता नहीं दी जाती है, इसके बावजूद भी ब्रिटेन में इनका पालन कानून के तरह ही होता है। जो चीज हमारे यहाँ कानून बना हुआ है, वही चीज ब्रिटेन में अभी समय या परंपरा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। बहुत सारे विद्वानों ने इन्हें परिभाषित भी किया है। डायसी ने परिभाषित किया है, आग ने परिभाषित किया है, फाइनर है, जेनिक्स है, जेएस मिल है और एंसन है। इन विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं भी दी है और परिभाषित भी किया है। इसके पश्चात अपन देखते हैं अभी समय के प्रकार, अर्थात ब्रिटेन में जो अभी समय है, परंपराएं हैं, कानून है, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनके बहुत सारे प्रकार हैं। लेकिन सुविधा के लिए हमने इसको 6 भाग में डिवाइड किया है। सबसे पहला है सम्राट से संबंधित परंपराएं, रीति रिवाज या अभी समय। सम्राट से संबंधित अगर रीति रिवाजों की या परंपराओं की बात करते हैं तो बहुत सारी परंपराएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट करता है। लेकिन ये अभी समय है, ये परंपरा है कि सम्राट उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएगा जो कॉमन सभा में जीत कर जाती है पार्टी, उसका नेता होता है। इसी तरह ये परंपरा है कि सम्राट मंत्रिमंडल की अध्यक्षता नहीं करेगा। इसी तरह है कि सम्राट संसद द्वारा पारित विधेयकों पर वीटो नहीं करेगा। सम्राट मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। इस तरह ये सारी परंपराएं हैं। अगर अपन भारतीय शासन व्यवस्था पर गौर करें तो अपने यहाँ पे सारे ये कानून हैं, वही चीज वहां पर ये परंपरा है। तो सम्राट से संबंधित इस तरह की परंपराएं हैं। दूसरा है मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं या अभी समय। मंत्रिमंडल से संबंधित अगर रीति रिवाजों के अपन एग्जाम्पल लें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि प्रधानमंत्री कॉमन सभा का सदस्य ही होना चाहिए। देखिए अपने यहाँ तो ये होता है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन ब्रिटेन में ये परंपरा बनी हुई है कि कॉमन सभा का सदस्य ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, राज्यसभा से प्रधानमंत्री नहीं लिया जाता है। इसी तरह ये परंपरा है कि मंत्रिमंडल का निर्माण प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार ही होगा। इसी तरह यह है कि मंत्रिमंडल संसद के विश्वास पर निर्भर करेगी, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायी होगा। एक मंत्री के विरुद्ध अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता तो पूरा मंत्रिमंडल त्यागपत्र देता है। तो ये एक परंपरा मंत्रिमंडल से संबंधित है। इस तरह की ये भी अगर अपन गौर करेंगे तो अपने यहाँ पे ये कानून के रूप में बनी हुई है। इसी तरह तीसरी जो परंपरा है, जैसे संसद से संबंधित परंपराएं। संसद से संबंधित अगर परंपराएं या रिवाज या अभी समय को अगर अपन देखते हैं तो बहुत सारे परंपराएं इसके बारे में भी पाई जाती हैं। इनमें से जो मुख्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल
कि संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार होना चाहिए। संसद जब कानून बनाती है तो जो विधेयक आता है उसके 3 वाचन होने चाहिए। जो कॉमन सभा का स्पीकर है वो निर्विरोध और निष्पक्ष होना चाहिए। संसद में ये परंपरा है कि जब सत्ता पक्ष की तरफ से कोई वक्तव्य होता है तो उसके पश्चात विपक्षी पार्टी का भी वक्तव्य होता है। इसी तरह कॉमन सभा में ही जो धन विधेयक है वो रखे जाएंगे। तो इस तरह के रीति रिवाज ये अभी समय संसद से संबंधित भी बने हुए हैं। इसके पश्चात आता है लोक सेवकों से संबंधित अभी समय। लोक सेवकों का मतलब होता है सरकारी कर्मचारी से। इनके बारे में भी 2 अभी समय वहां प्रचलित हैं। पहला ये होता है कि विभाग की गलतियों के लिए मंत्री उत्तरदायी होते हैं, लोक सेवक नहीं होते हैं। लोक सेवक गुमनाम होते हैं, इनका उसमें संबंधित कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। दूसरा ये होता है कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, लोक सेवक तटस्थ होते हैं, निष्पक्ष होते हैं और लोक सेवकों का काम केवल सरकार के आदेशों का पालन करना होता है। इसी तरह अगर बात करें निर्वाचक मंडल से संबंधित अभी समय अर्थात मतदाताओं या जनता से संबंधित अभी समय, यहाँ भी 2 तरह की अभी समय यहाँ प्रचलित है कि अगर सार्वजनिक या विदेश नीति या कोई महत्वपूर्ण निर्णय यदि सरकार को लेना है तो निर्वाचक मंडल से जनादेश प्राप्त किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी पिछले महीनों में आपने देखा होगा कि यूरोपीय संघ से ब्रिटेन अलग होने का मामला वहां चला हुआ है और बार बार जनता से राय ली जा रही है। तो जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता है तो जनता से जनादेश प्राप्त करके ही वो कार्य वहां पर किया जाता है। इसी तरह कोई सार्वजनिक विधेयक अगर कोई लाया जाता है तो उससे जो वर्ग प्रभावित होता है उससे भी पहले परामर्श किया जाता है। तो निर्वाचक मंडल से संबंधित परंपराएं भी वहां बनी हुई है। इसी तरह एक और है राष्ट्रमंडल से संबंधित अभी समय। ब्रिटेन पहले महाशक्ति हुआ करता था और बहुत सारे राष्ट्र इसके उपनिवेश हुआ करते थे। बाद में वो राष्ट्र स्वतंत्र हो गए, लेकिन ब्रिटेन ने उन राष्ट्रों को मिलाकर एक संगठन बना रखा है जिसको हम कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल के नाम से जानते हैं। राष्ट्रमंडल के अंतर्गत भी ये अभी समय बना हुआ है कि जब भी राष्ट्रमंडल देशों का सम्मेलन होगा तो उसका जो उद्घाटन है या उसका जो ओपनिंग है ब्रिटिश राजा या रानी के द्वारा किया जाता है। और दूसरी ये परंपरा है कि अब राष्ट्रमंडल में जो भी निर्णय लिए जाएंगे, किसी भी देश के बारे में जो निर्णय लिया जाएगा उस सहमति के बिना उसे लागू नहीं किया जाएगा। इस तरह ब्रिटेन में जो अभी समय है वो असंख्य है, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दूं, जो भी अभी समय है वो परिवर्तनशील है और प्रगतिशील है। समय और परिस्थिति के अनुसार जो अभी समय है वो बदलते जाते हैं। यदि समय के अनुसार कोई अभी समय बाधक बन जाता है तो उस अभी समय को वहां छोड़ दिया जाता है और नई परंपरा स्थापित कर ली जाती है। तो ये इनका स्वरूप परिवर्तनशील है, ये प्रगतिशील है। इस तरह बहुत सारे अभी समय पाए जाते हैं। फिर अपन देखते हैं कि ब्रिटेन में इन अभी समयों का पालन क्यों किया जाता है। देखिए, अगर अपन थोड़ा सा भी विचार करें तो देखेंगे हमारे देश में बहुत सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन उन कानूनों का भी हम उल्लंघन कर देते हैं, उनका भी हम परिपालन सही ढंग से नहीं करते हैं, जबकि ब्रिटेन में यही चीज परंपरा के रूप में है और वहां इनका पालन हो रहा है। तो ऐसे कौन से कारण हैं जो इनके पालन के लिए उत्तरदायी हैं? कोई एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण हैं जो मिलकर इनका पालन सुनिश्चित करते हैं। सबसे पहला कारण है कि लोकतंत्र एवं संवैधानिक राजतंत्र में ये बाधक नहीं है। ये लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र में मदद कर रहे हैं। जैसे अगर अपन बात करें फॉर एग्जाम्पल कि सम्राट मंत्रिमंडल की अध्यक्षता नहीं करता है, ये अभी समय है, तो ये लोकतंत्र में सहायक है कि संवैधानिक प्रमुख होना चाहिए, राजा को औपचारिक प्रधान होना चाहिए, क्योंकि वहां संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था में नाम मात्र और वास्तविक दोहरी कार्यपालिका होती है। तो ये अभी समय इस चीज में मदद कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी जो अभी समय है वो लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र में सहायक है, बाधक नहीं है, बाधा उपस्थित नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनका पालन होता आ रहा है। इसी तरह दूसरा जो मुख्य कारण है कि ये जन इच्छा पर आधारित है, अर्थात इन अभिसमयों के पीछे जनता की शक्ति होती है और लोकतंत्र में जनता संप्रभु होती है, जनता की इच्छा अनुसार ही कार्य किया जाता है। तो जब भी कोई अभिसमय का उल्लंघन होता है और जनता अगर उसके साथ में है तो उस पार्टी को चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ता है। इसलिए जनता की ताकत के पीछे इन अभिसमयों का पालन होता है, जनता की शक्ति इनके साथ में होती है, न्यायालय की शक्ति नहीं होती है।
इसी तरह अगर अपन बात करें कि इनकी उपयोगिता बनी हुई है, अर्थात ये समय और परिस्थिति के अनुसार इनमें परिवर्तन आता रहा है, इसलिए भी ये लंबे समय से चले आ रहे हैं। यदि समय के अनुसार ये नहीं डलते हैं तो इन्हें इनकी जगह नया अपना लिया जाता है। तो उपयोगिता के रूप में भी ये चले आ रहे हैं, उपयोगी है, समय और परिस्थिति के अनुसार इनका स्वरूप भी बदलता जा रहा है। इसी तरह अगर बात करें, अगर इनको नहीं पालन करते हैं तो राजनीतिक कठिनाइयां भी उत्पन्न हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखें कि सम्राट अपनी शक्तियों का व्यवहार में इस्तेमाल करने लग जाए, अर्थात नाम मात्र की अभिसमय का पालन बंद कर दे और अगर वास्तविक शक्तियां इस्तेमाल करने लग जाए तो सम्राट और प्रधानमंत्री में संघर्ष शुरू होगा। और यदि चुनाव में वही पार्टी या वही प्रधानमंत्री वापस जीत कर आ जाता है तो सम्राट के लिए कार्य करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इनका पालन नहीं किया जाता है तो इस तरह की बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी कठिनाइयां भी पैदा हो सकती है ब्रिटेन में। इसलिए भी ये चले आ रही है, शासन को सुचारू रूप से चलाने में ये मददगार है। इसी तरह एक डायसी ने एक और बात कही है यहाँ पर कि अगर हम अभिसमय का पालन नहीं करते हैं तो कानून का भी उल्लंघन होता है। एक एग्जाम्पल यहाँ दिया जाता है कि ये नियम है कि बजट है प्रतिवर्ष पारित किया जाना चाहिए। अब अभिसमय है यहाँ पे कि संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार होना चाहिए। अगर अधिवेशन नहीं होगा, अर्थात अभिसमय का पालन नहीं करेंगे तो बजट पारित नहीं होगा, और बजट पारित नहीं होगा तो कानून का उल्लंघन होगा। इसलिए ये भी एक तर्क दिया जाता है कि अगर हम अभिसमय का पालन वहां पर अभी नहीं किया जाए तो इस तरह की कानून का भी उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए अभिसमय कानून का पालन कराने में भी मदद करते हैं, इसलिए भी ये चले आ रहे हैं। इसी तरह बात करते हैं कि एक और कारण दिया जाता है कि राजनीतिक दलों में मैतक के, अर्थात अभिसमय के बारे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, दो दल वहां पर पाए जाते हैं, अनुधार और श्रमिक पार्टी। दोनों ही पार्टियों के बीच में अभिसमय को लेकर कोई मतभेद नहीं है, इसलिए भी इनका पालन आसानी से किया जा रहा है। इसी तरह है कि एक कारण है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अर्थात इतिहास से चले आ रहे हैं। ब्रिटिश स्वभाव परंपरावादी है, अपनी परंपराओं को वो आसानी से नहीं छोड़ते हैं, इसलिए लंबे समय से ये चले आ रहे हैं, उपयोगी है। इसलिए ऐतिहासिक कारण भी इनके पालन के लिए उत्तरदायी है। और एक और लास्ट में अपन कह सकते हैं कि ये कानून के समान ही पवित्र होते हैं। ब्रिटिश लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये कानून है या परंपरा है, वो व्यवहारवादी है, व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो इन्हें कानून के समान ही वो पवित्र मानते हैं और कानून के जैसे ही इनका पालन किया जाता है। इसलिए ब्रिटेन में ये मुख्य कारण है जिनकी वजह से आज भी अभिसमय चले आ रहे हैं और इनका पालन किया जाता है। इसके पश्चात एक शॉर्ट में क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में अभिसमयों का महत्व बताइए, अर्थात इनकी क्या उपयोगिता है। अगर अपन बात करें तो यही जो कारण थे पालन के कारण, वो ही इसकी उपयोगिता भी कहलाएंगे। इनके साथ साथ में हम कुछ और पॉइंट यहाँ पर जोड़ेंगे महत्व में। ये पॉइंट शामिल करने के पश्चात अपन ये पॉइंट जोड़ेंगे कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में अभिसमयों का महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि ये संविधान के विकास में सहायक है। ब्रिटिश संविधान का विकास ही अभिसमय की वजह से हुआ है, परंपराओं रीति रिवाज के रूप में ही हुआ है। ये संविधान के क्रियान्वयन में भी सहायक है, अर्थात संविधान को बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार क्रियान्वित करने में भी ये मदद करते हैं। ये शासन व्यवस्था को श्रेष्ठ बनाने में भी सहयोग देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं कि कानून विधेयक के 3 वाचन होते हैं, तो अगर 3 वाचन होंगे तो विधेयक पर अच्छी तरह से विचार विमर्श होगा, तो श्रेष्ठ बनाने में भी योगदान देते हैं। ये संवैधानिक परंपराओं का विकास करते हैं, जैसे मंत्रिमंडलीय प्रणाली, संवैधानिक राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रधानमंत्री व्यवस्था, ये सब चीजें संवैधानिक विकास भी इसके द्वारा किया गया है। ये अभिसमय की वजह से ही ब्रिटेन में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विपक्ष को पर्याप्त महत्व वहां पर दिया जाता है। सत्ता पक्ष के बाद जस्ट विपक्ष को भी चांस दिया जाता है। सत्ता पक्ष वाली सुविधाएं विपक्ष को भी दी जाती है। तो अभिसमय की वजह से ब्रिटिश शासन व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से चल रही है और इसमें इनका योगदान महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये कहा जाता है कि ब्रिटेन में अभिसमयों का महत्व था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। इसके पश्चात एक और टॉपिक आता है, अभिसमय और कानून में अंतर बताइए। एक छोटा क्वेश्चन आता है एग्जाम में जनरली। अगर हम इन दोनों में अंतर की बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो अंतर होते हैं वो ये होता है, सबसे पहला अंतर होता है इनके निर्माण का।
कानून का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है या कोई ऑथोराइज संस्था होगी उसके द्वारा किया जाएगा। जब कि अभिसमयों का निर्माण नहीं होता, ये संयोग से विकसित होते हैं, इनका विकास होता है। कानून जो होते हैं जब निर्माण किया होता है तो लिखित में होते हैं, जबकि अभिसमय अलिखित होते हैं, रीति रिवाज या परंपराएं होती हैं। कानून लिखित होंगे, निर्माण किए हुए होंगे तो वो स्पष्ट भी होंगे, सुनिश्चित भी होंगे। अभिसमय स्पष्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कानून को न्यायालय का संरक्षण मिला हुआ होता है। अगर हम कानून का पालन नहीं करते हैं तो न्यायालय द्वारा हमें दंडित किया जा सकता है, पालन कराने के लिए कार्यवाही की जा सकती है, जबकि अभिसमयों का न्यायालय का संरक्षण नहीं मिला हुआ होता है, इनका पालन ऐच्छिक होता है। और इसके अलावा लास्ट आता है पालन। कानून का पालन करना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है, जबकि अभिसमय का पालन जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। इस तरह ब्रिटेन में अभिसमय बने हुए हैं। इस तरह के इतने प्रकार के ये पाए जाते हैं। ये इस कारणों से इनका पालन किया जाता है और इन कारणों की वजह से इनका महत्व बना हुआ है। और अभिसमय और कानून एक नहीं है, अलग अलग है।